आगे की घटनाएं रात के 2 और 3 बजे के बीच में घटती हैं। सारी घटनाएं वास्तविक समय में घटती हैं। Are you all right? But you're bleeding. मेरा नहीं, मेरे बाबा का है। Just lost him. I'm so sorry. Don't be. इतने close नहीं थे हम। So I was just hoping शायद आखिरी वक्त पर कुछ रिश्ता बन जाए। Fathers. I'm sure उन्होंने कोशिश की होगी। शायद उन्होंने वही किया जो उनको सही लगा। कभी कभी बाप अपनी बेटियों की ज़रूरतें समझ नहीं पाते, या फिर वो सिर्फ अपनी ज़रूरतें समझते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं बगैर किसी और की सोचे। नो, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। कुछ बहुत ही ईमानदार और बहादुर होते हैं जो सबकी भलाई के लिए अपनी सबकी भलाई। और ये कौन तय करता है कि सबकी भलाई के लिए अपनों को भुला देना ठीक है? तुम जय की बेटी हो? हाँ, और तुम माया हो। जानती हूँ। मेरे बाबा ना तो बहादुर थे और ना ही ईमानदार, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं छुपाया कि वो थे कौन। पर तुम्हारे डैड धोखेबाज हैं, झूठे हैं। आदत हो गई है उन्हें सबसे अपनी असलियत छुपाने की। मैंने अपने बाबा को आज खोया। तुम्हें याद भी है तुमने अपने डैड को कब खोया? तब से गाड़ी घुमाया जा रहा है इधर से उधर बिना मतलब। प्लान क्या है इसका? आई थिंक वो देख रहा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। जैसे उसे यकीन हो जाएगा कोई नहीं है, तब वो सही जगह जाएगा। हेलो ज्ञान, कैसे हो? या आई एम ओके। वो कभी कभी नाक से खून बह रहा है, थोड़ी वीकनेस है, लेकिन खांसी अब तक शुरू नहीं हुई है। उसके बारे में सोचो मत ज्ञान। डॉक्टर दीक्षित कुछ पेन रिलीविंग किट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। और तुम्हें बेसमेंट में रुकने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर रूम्स हैं, वहाँ जाके आराम करो। मेरे पास कुछ ही घंटे बचे हैं मलिक, इसमें मुझे आराम नहीं काम की ज़रूरत है। एंड एनीवे, इस हालत में अगर मैं होटल में गया तो वहां पर पैनिक स्प्रेड हो जाएगी। ज्ञान, सिद्धार्थ ने कोड 3 प्रोटोकॉल जारी किया है। तुम रैंकिंग ऑफिसर हो तो यस ऑफ कोर्स, मैं सबको बता दूंगा मलिक, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कब तक अपनी ड्यूटी ठीक से निभा पाऊंगा। 6 महीने पहले जब ये मिशन शुरू किया था तब सोचा नहीं था कि वायरस के इतना नजदीक पहुंच जाऊंगा। आई एम सो सॉरी ज्ञान। नो मलिक, हम सब जानते हैं कि ये हमारे काम का हिस्सा है। बट लिसन, मैं शायद इस मिशन के एंड तक जिंदा ना रह पाऊं, लेकिन यू हैव टू प्रॉमिस मी कि यू एंड जय
तुम दोनों इसे अंजाम तक ले जाओगे। आई प्रॉमिस। एनीवे, यहाँ कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं तुम्हें फोन करता हूँ। या डू दैट, ओके, एंड टेक केयर। मारते क्यों नहीं मुझे? हाँ? मुझे मार डालो। देखो, मैंने सारे लोकेशंस बता दिए हैं। तुम लोग समझ रहे हो, हर एक इंसान इस होटल के अंदर वायरस की वजह से भयानक मौत मरने वाला है। मुझे वैसे नहीं मरना। तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे मार डालोगे। हैं? मुझे मार डालो, हैं? प्लीज मार दो मुझे! मार दे मुझे! क्या हो रहा है? मैंने अलार्म्स बंद करने को कहा था ना। मैंने सारे फायर अलार्म डिसेबल कर दिए थे। तो बज क्यों रहे हैं? जस्ट शट देम ऑफ। मैं देखता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। शायद अब गेस्ट नीचे आ जाएंगे। इंटरकॉम चल रहे हैं। चेकिंग। नेवर माइंड, मैं गेस्ट को हैंडल करती हूँ। तुम लोग हर फ्लोर पर एक आदमी भेज देना और गेस्ट को समझाना। उनसे कहो कि अलार्म सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे ही बच गए हैं, और सीढ़ियों से जाना, लिफ्ट्स काम नहीं कर रही। ओके? यस मैम। पर लिफ्ट्स क्यों बंद है और ये अलार्म सिस्टम्स क्यों ऑफ कर रहे हो क्या रहा है यहाँ? कुछ नहीं, एक छोटा सा गैस लीक है, ये लोग उसे ठीक करने आए हैं। जरूरी है कि कोई भी डर ना फैलाए या होटल से बाहर जाने की कोशिश ना करे। इज दैट क्लियर? टेल मी द ट्रूथ, ये सिर्फ गैस लीक नहीं है, राइट? बताता हूँ, लेकिन इस वक्त सब लोगों को शांत रखना बहुत जरूरी है। मैन द एग्जिट्स, नोबडी गेट्स आउट। हेलो। हाँ बोल बल्ली। भाई, कोई पीछा नहीं कर रहा है। अब बताओ कहाँ आना है? तेरी गाड़ी चोरी की है, पुलिस उसे ढूंढ रही होगी, रिस्क नहीं ले सकते। सुन, मैंने तेरे लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम किया है। वो जहां खड़ी है उस जगह का एड्रेस और गाड़ी का नंबर मैं तुझे भेज रहा हूं। उस गाड़ी में बैठ और मुझे फोन कर। समझ गया ना? ठीक है। जिस स्पीड से अब ये गाड़ी चला रहा है, लगता है उसे लोकेशन का पता चल गया। गलती से अलार्म्स बज गए। आप सब अपने अपने कमरे में जाइए, there's nothing to worry। अलार्म डीएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन पूरी तरह बंद होने में भी वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? पता नहीं। देखिए मैडम, मुझे सिर्फ जानना है कि ये हो क्या रहा है। ये सब क्या हो रहा है? हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? यहाँ सब ठीक है, आप प्लीज पीछे। अरे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, तभी तो पूछ रहा हूँ ना। सर, गलती से अलार्म दब गया था। There's no problem at all। तो फिर ये आदमी हमें बाहर जाने से क्यों रोक रहा है? सर प्लीज आप ऊपर जाइए। लेट मी एस्कॉर्ट यू टू योर रूम। नहीं, जब तक कोई मुझे बताता नहीं क्यों, मैं नहीं जाऊंगा। That's right, हम यहाँ पे गेस्ट हैं, कैदी नहीं। हमें यहाँ ऐसे आप रोक नहीं सकते। हम मीडिया और पुलिस को बुलाएंगे। सर, हमारा फोन नहीं चल रहा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, क्या हो रहा है? मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, प्रॉब्लम क्या है? अटेंशन एवरीवन, एक्सक्यूज मी, प्लीज सब यहाँ ध्यान दीजिए। मैं बताता हूँ, मैं एक एटीओ एजेंट हूं। बाहर एक जहरीली गैस लीक हुई है। आप लोग प्लीज अपने अपने कमरों में जाइए और सोने की कोशिश कीजिए। सुबह तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप लोग डर जाएं। बाहर जाने से एक्सपोज होने का खतरा है।
जब तक आप लोग अंदर हैं आप सब सेफ हैं। जब तक क्लीनअप क्रू नहीं आती आप लोग प्लीज कोऑपरेट करें। मुझे फ्लाइट पकड़नी है, कितना टाइम लगेगा? जैसे सिचुएशन अंडर कंट्रोल आता है हम आपको बता देंगे। ओके एवरीवन, प्लीज हेड टू योर रूम्स। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। बोल रहा है। सर हम सबको बताएंगे लॉन्ड्री में वो आदमी कौन है जिसके नाक से खून बह रहा है, और वो दूसरा आदमी कौन है जिसे हथकड़ियां पहनाई हो, जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसे मार डालो क्योंकि वो भयानक मौत नहीं मरना चाहता। होटल के बाहर नहीं, होटल के अंदर ऐसा क्या है जिससे बचने के लिए वो आदमी मरने को भी तैयार है? मैंने कहा ना होटल के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है सही, ठीक है, उस आदमी के नाक से भी खून बह रहा था। मतलब वो ठीक कह रहा था, हम सब मरने वाले हैं। सर इस आदमी के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिवाय इसके कि ये नरीन पॉल नाम के जाली पासपोर्ट से देश में घुसा है, और इसी पासपोर्ट पर इसने दुबई से एक सिम कार्ड भी लिया है, जिससे इसने मुंबई में 2 फोन कॉल्स किए हैं। सर इन कॉल्स के जरिए हम उसके मुंबई कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन दुबई टेलीकॉम हमें ये इन्फॉर्मेशन देने से मना कर रहा है। ओके, हम दुबई अथॉरिटी से बात कर लेंगे, तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी। होटल सिचुएशन पे कोई अपडेट? सर हमारी मेडिकल टीम ने पूरे होटल को ठीक से टेस्ट कर लिया है। वायरस पूरे होटल में बराबर फैल चुका है, लेकिन वायरस का होटल के बाहर कोई निशान नहीं है। सो वी फील कि हमने वायरस को पूरी तरह से होटल के अंदर कंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन सर पहले सिर्फ 2 लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड थे और अब 400 लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। ओके, इन्फॉर्म कमिश्नर खुराना और उन्हें अपडेट्स देते ही रहना। सर। यस सर, थैंक यू। 400 लोग? पृथ्वी, फार्मा कंपनी से रिजल्ट्स मिलना बहुत जरूरी है। उनसे कोई बात हुई? मेरी मिस्टर भौमिक से भी बात हुई। थ्योरी में तो उनके पास एक सोल्यूशन है, पर उसे टेस्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कुछ खतरनाक वायरस सैंपल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस मामले में दोनों गवर्नमेंट्स को साथ में काम करना होगा, और मिस्टर भौमिक 1 घंटे में यहाँ आ जाएंगे सारी डिटेल्स लेकर। ओके, उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन या मदद चाहिए दे दो। दिस इज आवर टॉप प्रायोरिटी। माँ, कहाँ थी आप? कुछ ऑर्डर कर दो आदित्य, बहुत भूख लगी है। एक प्लेट चिकन सैंडविच भेज दीजिए प्लीज। आपने माने शिंदे को कैसे समझाया ये मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि आपने जो कुछ भी किया ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अंतरा से ज्यादा वो पावर को प्यार करता है। अगर उसने हमारा साथ छोड़ दिया तो पावर ने उसका साथ छोड़ दिया। सिर्फ यही समझाया। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। पृथ्वी, कनेक्ट विद द दुबई अथॉरिटीज। ये फोटो? माँ, इसमें मत पढ़ो। अरे कैसे नहीं पढ़ूं? मैं इसे जानती हूँ। आप इसे कैसे जानती हैं? ये एक टेररिस्ट है ना, शेरचंद का आदमी है। तुम विश्वास करो या ना करो, इसे मैंने दोपहर में देखा था। जब मैं देवयानी से मिलने हॉस्पिटल गई थी तो ये उसके साथ था। देवयानी इसे जानती है। देवयानी इसे जानती है? बहुत अच्छी तरह। दोनों हाथ में हाथ डालकर बात कर रहे थे।
जय, ये तो मार्टिन्स क्लब के पीछे वाली पार्किंग है। लगता है रोशन जानता है कि बलराज ने गाड़ी चुराई है, इसलिए यहाँ दूसरी गाड़ी देने के लिए बुलाया। दूसरी गाड़ी तो कहीं भी दे सकता था, यहाँ क्यों? हाँ भाई, चाबी कहाँ है? राइट साइड में पीछे वाले टायर के ऊपर रखा है। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। हाँ भाई, मिल गई। तो भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ। मिलते हैं बल्ली। हाँ। कुछ तो गड़बड़ है। जय, कहाँ जा रहे हो? जय, इस होटल के वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए एक वायरस फैला दिया गया है। हम सब उस वायरस का शिकार हो चुके हैं। आप, मैं, हम सब। हमें अब इसी होटल में रहना होगा ताकि हम ये वायरस बाहर ना फैलाएं। नहीं, मैं जा रहा हूं। इस होटल में जो भी है वो हम सबकी जान ले लेगा। मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। ज़ेवियर, ज़ेवियर क्या कर रहे हो? मैं जानता हूं तुम अपनी बीवी से मिलना चाहते हो, लेकिन जरा देखो, एक किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे। ज़ेवियर, सच ये है कि अगर तुम बाहर गए तो ये वायरस और लोगों में फैलाओगे, अपनी बीवी को भी इंफेक्शन दे दोगे। क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? सब बकवास कर रहे हैं। मैं ऐसे अंदर बंद नहीं कर सकते। मैं देखता हूं मुझे कौन रुकता है। रुको! Somebody please call the ambulance! Somebody please call the doctor! Somebody please call the ये होटल छोड़ के कोई बाहर नहीं जा सकता जब तक हम नहीं कहें। And I want absolute cooperation. मेरा नाम वीर सिंह राठौर है। मैं एंटी टेररिस्ट यूनिट से हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक खतरनाक केमिकल इस होटल में फैल गया है। यहां से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मेडिकल टीम्स थोड़ी ही देर में पहुंचेगी और आप लोगों को अटेंड करेगी। थैंक यू। आप सबने अनाउंसमेंट सुन ली है। प्लीज बैंक्वेट हॉल की तरफ चलिए। तुम एक एजेंट हो, तुम्हारा फर्ज है उसे बचाना। प्लीज शांत हो जाइए मैम, नहीं तो सिचुएशन और प्लीज हमारे साथ प्लीज। जरा वेस ATM। मलिक, जय। जय, कोई अच्छी खबर? रोशन हमारा प्लान समझ गया। उसने बलराज की गाड़ी में बॉम्ब लगाकर अपने ही आदमी को मार डाला। अब मैं और वेदांत वापस ATU आ रहे हैं। ठीक है। क्या हुआ मलिक? रोशन ने बलराज की कार को बॉम्ब से उड़ा दिया। गेटवे रेजिडेंसी में वायरस रिलीज हो गया है। रोशन का अभी तक कुछ पता नहीं है और वो वायरस डीलर
उसके बारे में भी हमारे पास कोई लीड नहीं है। मीर, दुबई अथॉरिटीज के बारे में पीएमओ से कोई अपडेट? नहीं। कम इन। जो कॉल डिटेल्स अपने रिक्वेस्ट किए थे यूएई टेलीकॉम मिनिस्ट्री से अभी मिला है। थैंक यू। नहीं माँ, कुछ तो एक्सप्लेनेशन होगा, कोई वजह होगी। वजह? हाँ, क्या वजह हो सकती है आदित्य? तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक टेररिस्ट से मिलती है जो पूरे देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। कम इन। क्या हुआ आदि? इतनी रात गए, मुझे बुलाया, सब ठीक है? गुड इवनिंग मिसेस सिंघानिया। माँ प्लीज। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। इससे भी बुरे दिन झेले हैं हमने। स्टे स्ट्रॉन्ग। क्या हुआ आदि? इस आदमी को जानते हो? ये तो ध्रुव है, लेकिन इसकी फोटो यहाँ क्यों है? मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ गड़े मुर्दे उखाड़ के तुम्हारे और मेरे बीच आना चाहती है, लेकिन ध्रुव अवस्थी, जिसके साथ कुछ साल पहले तुम शादी करने वाली थी। हाँ, लेकिन इतने अपसेट क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें इसके बारे में पहली डेट पे ही बता दिया था। नाम पता था लेकिन कभी देखा नहीं। मैं इसकी फोटो साथ लेकर नहीं घूमती आदि। तो फिर कुछ घंटों पहले तुम ध्रुव के साथ क्यों थी? तुम कहना क्या चाहते हो? जो भी पूछना है साफ साफ पूछो। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड 2 खतरनाक टेररिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से एक डेडली वायरस गेटवे रेजिडेंसी में फैल चुका है। अगले 7 घंटों में 400 लोग मरने वाले हैं। 5 और लोकेशंस हैं जहां ये वायरस छोड़ा जाएगा और फिर पूरे देश में फैलने वाला है। और ये इंटायर मास्टर प्लान इस ध्रुव अवस्थी का है, जिससे तुम शादी करने वाली थी और कुछ घंटों पहले मिली। मिस्टर भौमिक। नमस्ते मिसेस सिंघानिया। नमस्ते। इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑफिशियल मैटर। आप इतनी रात गए? पर्सनल मैटर? आदित्य से मिलने आए? जी नहीं, पृथ्वी से। हाँ। मिश्रा, पृथ्वी से कहो कि मिस्टर भौमिक उसे थोड़ी देर में मिलेंगे। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। क्या हुआ मिसेस सिंघानिया? बात डेलिकेट है मिस्टर भौमिक, अंदर आइए। प्लीज आप बस बैठ जाओ। यस। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के नाक से खून निकल रहा है और कुछ लोगों के नहीं? सर, आर यू श्योर कि हम सब इन्फेक्टेड हैं? आई एम वेरी सॉरी, लेकिन होटल में जितने भी लोग हैं सबके सब इन्फेक्टेड हैं, यहाँ तक कि एटीयू टीम भी। एक्चुअली वेंटिलेशन सिस्टम के ज़रिए ये वायरस सारे कॉरिडोर्स, बाथरूम्स और रेस्टोरेंट्स में फैल चुका है। पिछले 1 घंटे में इस होटल में जिसने भी सांस ली है वो हर आदमी इन्फेक्टेड है, और नाक से खून निकलना इसकी सबसे पहली निशानी है।
कुछ लोग देर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो उनके उम्र, हेल्थ और जनरल इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन बहुत जल्दी यह असर सब पर दिखने लगेगा। तो आप कह रहे हैं कि हम सब मरने वाले हैं? देखो, हम सबको पेन किलर्स दे रहे हैं ताकि लोगों को तकलीफ कम हो और आराम मिले। इस वक्त इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज एक्सक्यूज मी। बल्ली मेरा उतना ही जिगरा था जितना कि तुम्हारा। जानता हूं, पर अपना कोई साथी जाता है, दुख तो होता ही है ना। योतम नए लोकेशंस की लिस्ट का इंतजार कर रहा है, मैं जा रहा हूं संभालने। तुम्हारा मुंबई से निकलने का प्लान क्लियर है ना रोशन? हाँ, बताऊंगा क्या करना है। सुबह होने से पहले निकल जाएंगे एक साथ। योतम, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर दीक्षित, मैंने जीकेबी हॉस्पिटल और सनराइज हॉस्पिटल में बात कर ली थी। इन्फॉर्म कर दिया था कि उनके स्टाफ की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो वीर है ना? किरण, तुम्हें कुछ चाहिए था? हाँ, वीर से गाड़ी की चाबी चाहिए थी, लेकिन वो है कहाँ? किरण, बात एक्चुअली ये है कि क्या बात है मीर? किरण, वीर ज्ञान और कुछ एटीओ एजेंट्स गेटवे रेजिडेंसी गए थे उस आदमी को पकड़ने जो वहाँ एक खतरनाक वायरस रिलीज करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि उसको पकड़ पाते वायरस रिलीज हो चुका था और अब सब लोग एक्सपोज हो गए हैं। मतलब? वीर भी इस डेडली वायरस से इन्फेक्ट हो गए, लेकिन इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल थी, इसलिए डिपार्टमेंट के बाहर किसी को भी इस वायरस के बारे में नहीं बताया। मेरे डैड को पता है? We're trying to keep it under the wraps, किरण। मेरे डैड को पता है। क्या हो गिरा? ज्ञान, डॉक्टर दीक्षित आ गए हैं। ज्ञान, मैं तुम्हें मॉर्फिन का हेवी डोज दे रहा हूँ, दर्द से काफी आराम मिलेगा। जेल में वायरस अटैक रोकने के लिए मुझे मेरे बेस्ट एजेंट्स को ही भेजना था, और वीर ने आज पूरे दिन में जो काबिलियत दिखाई है वो देख के मुझे लगा कि वीर नहीं चाहता था कि हम तुम्हें बताएं जाए। तुम बलराज के जरिए रोशन को ट्रेस कर रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते। मालिक, मेरी वीर से वीडियो पर बात कराओ। Get Veer on a video call in the conference room. मुझे ऊपर भी देखना होगा। मैंने सब बता दिया। मारते क्यों नहीं मुझे? मार दो, गोली मार दो मुझे, मार दो। कर फोन करना है, फैमिली से बात करनी है।
मेरे सिर टायर्ड है। आई थिंक कुछ से बात करने का वक्त आ गया है। क्या तुम जानते हो उन्हें ये सब नहीं बता सकते? उन्हें अल्जाइमर से बता भी दिया तो याद नहीं रहेगा। हेलो डैड। क्या? वीर, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आओ। ओके मालिक। I'm fine. हम वक्त पर तो जरूर आ गए और वायरस को बाहर जाने से रोक सके, लेकिन होटल के सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं। कुछ लोग काफी तकलीफ में हैं। उन्हें मेडिकल हेल्प मिल रही है ना? उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जस्ट लुक आफ्टर देम। यस सर। एटीओ की मेडिकल टीम्स यहाँ मौजूद हैं and they're doing their best. वीर, किरण प्लीज। It's nothing, किरण। मैं ठीक हूँ। वीर तुम कहो तो मैं वहां आ जाऊं? नहीं, अब बस इन लोगों को छोड़ना मत। इस वायरस से कितना दर्द होता है मैंने देखा है ज्ञान को तड़पते हुए। It's unbearable. मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बस तुम हिम्मत रखो। डैड, आज जो कुछ भी हुआ है, तुम फौरन लॉबी में आ जाओ। I have to go. वीर, I love you बेटा। I love you too, Dad. मालिक, इस वायरस के बारे में कोई भी लीड, कुछ भी दस साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन तुम नहीं मानी। अब समझ गई ना अपने एक्सपीरियंस से कि मैं सही था। लगातार ऐसे फैसले करते आई हो तुम। और इस बार भी आपको ऐसा ही लग रहा है, वो भी किसी और की बात पे भरोसा करके। एक्सक्यूज मी देवयानी, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें हॉस्पिटल में ध्रुव के साथ देखा है। आपने देखा कुछ और बना कुछ और दिया, जैसा आपको सूट करता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी गलत फैसलों से भरी है देवयानी। क्या गलत फैसला बाबा? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये गलत फैसला है। लोगों की सेवा करना चाहती थी, ये गलत फैसला है। तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, ये गलत फैसला है। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, इस ध्रुव के बारे में जो जो मालूम है बता दो। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ध्रुव टेररिस्ट के साथ काम कर सकता है, ये वायरस रिलीज कर सकता है, लोगों को मार सकता है। आई जस्ट कांट। मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं छुपाया आदित्य। ध्रुव के बारे में सब कुछ बताया। मैं चाहता हूं तुम एटीयू चली जाओ। क्यों? तुम एटीयू जाओ और उन्हें सब कुछ बता दो जो तुमने अभी बताया है। मैं तुम पे भरोसा करना चाहता हूं देवयानी, लेकिन इस वक्त तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा।
आदित्य, यू श्योर यही सही रास्ता है? देवयानी क्रिमिनल नहीं है। यही सही रास्ता है। तुम मुझे एटीयू भेज रहे हो, पता है तुम क्या कर रहे हो? प्रोटेक्ट कर रहा हूं। ये ध्रुव के फोन रिकॉर्ड्स है, दुबई टेलीकॉम ने रिलीज किया है, जिसमें तुम्हारा नंबर 2 बार आता है। अब ये इंफॉर्मेशन मुझे एटीयू के साथ शेयर करनी होगी। अगर तुम वहां नहीं गई तो वो लोग यहां आकर तुम्हें अरेस्ट करेंगे। अब इससे बेहतर तुम ही वहां चली जाओ। So I understand this is sensitive and confidential. जी। पीएमओ से पृथ्वी सिंघानिया का फोन था। उस वायरस वाले आदमी की आइडेंटिटी का पता चल गया है। उसका नाम है ध्रुव अवस्थी एंड ही इज फ्रॉम नाइजीरिया। क्या? लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन पीएमओ के थ्रू क्यों रूट हो रही है? रॉ हमारे साथ डायरेक्टली क्यों नहीं इंटेल शेयर कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन रॉ या किसी और एजेंसी से नहीं आई है, ये सीधे देवयानी भौमिक से आई है। दुबई टेलीकॉम ने ध्रुव के कॉल लॉग्स भेजे हैं जिसमें देवयानी भौमिक का नंबर था। एंड इट सीम्स देवयानी और ध्रुव किसी जमाने में एक दूसरे के मंगेतर हुआ करते थे। इसका मतलब वो इस प्लान में शामिल है? पता नहीं। पृथ्वी सिंघानिया का कहना है कि देवयानी ध्रुव की सिर्फ दोस्त थी और उसे ध्रुव की क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देवयानी इस वक्त कहाँ? यहां आ रही है। पीएम साहब ने खुद उसे यहां भेजा है इंटरोगेशन के लिए। तुम क्या सोच रहे हो जय? अगर हमें वायरस को फैलने से रोकना है तो रोशन को रोकना होगा। और उस लीड का रोशन से कोई लेने देना नहीं है। और उनके फार्म हाउस से जिन लोगों को हमने पकड़ा उनमें से कोई तो होगा जो मुंबई में रोशन के पुराने कॉन्टैक्ट्स के बारे में जानता होगा। ओमकार को इंटरोगेशन किसने किया? मर चुका है। ओमकार और माया फार्म हाउस से भागने की कोशिश कर रहे थे। हारून के आदमी ने गोली चला दी। माया कहाँ? हमारी हिरासत में है, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी से बात नहीं करना चाहती। हम पे भरोसा नहीं है? आज रात नो भरोसा ऑन एनीबॉडी। तुम अभी यहीं रुको। I'm sorry माया, मुझे अभी तुम्हारे फादर के बारे में। ओह कम ऑन जय, अब ये नाटक करना बंद करो प्लीज। मैं पिछले 3 घंटे से यहाँ चिल्ला चिल्ला कर मर गई, लेकिन तुमने एक बार भी कोशिश नहीं करी ये जानने की मैं यहाँ किस हाल में हूँ। I'm really sorry। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ जय कि हर बात तुम्हारी बातों में फंस जाती हूँ। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है जय। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम लोग इस तरह की बातें करने के लिए ट्रेंड होते हो जय। माया, बात यह है कि इस वक्त 400 लोग एक होटल में वायरस से इन्फेक्टेड है और एक एक करके धीरे धीरे मर रहे हैं और ये सब रोशन का किया जा रहा है। ओह, और रोशन शेरचंद को जेल से बाहर किसने निकाला जय? मैंने? इन सब लोगों की मौत के जिम्मेदार तुम होगे जय, तुम। रोशन को जेल से मैंने जरूर निकाला, लेकिन मेरा मकसद था वायरस को रोकना और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। डॉक्टर दीक्षित सर, हमें और डॉक्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ
यहाँ बहुत पेशेंट्स हैं सर। सनराइज हॉस्पिटल के डॉक्टर पाठक से मेरी बात हुई है। कुछ वॉलंटियर डॉक्टर्स 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। सर सर एक बात पूछूं? पूछो। सर मैंने कभी भी यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु में बिलीव नहीं किया है, लेकिन यहाँ हालात ऐसे हैं, आई थिंक वी शुड थिंक आउट ऑफ द क्वेश्चन अविनाश, ये डिसीजन हम नहीं ले सकते। जान, मैं हूं। तुम्हें इस तरह तड़पने की जरूरत नहीं है। देखो माया, देखो, कुछ ही घंटों में ये सारे लोग मरने वाले हैं। अगर हमने इस खतरनाक वायरस को नहीं रोका तो ये पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा बेटा है ना? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? कुछ ही देर पहले यहाँ पे था, बिल्कुल तुम पर गया। मेरा बेटा भी इन 400 लोगों में शामिल है। माया, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस मिशन में जो कुछ भी हासिल किया उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बस एक बार और मेरी मदद कर दो, आखिरी बार। तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे दे दो प्लीज। इस वक्त हमारे लिए एक एक पल बहुत कीमती है। जो कि मैं समझ सकता हूं, फिर भी तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। रोशन की जिंदगी में एक औरत है। मैंने उसे कभी रोशन से मिलते हुए नहीं देखा, लेकिन रोशन उसे पैसे भेजता है हर महीने। जब वो जेल में था तब भी अरुण उस औरत को पैसे भेजता रहा। क्या नाम है उसका? अंजलि, अंजलि शर्मा। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, बस यही कि रोशन के लिए वो औरत बहुत अहमियत रखती है। और कोई इंफॉर्मेशन? नहीं। थैंक यू भाई। जय, 1 मिनट। जाने से पहले सिर्फ इतना बता दो कि हमारे रिश्ते में क्या एक पल के लिए भी कोई सच्चाई थी?